काय प्रतिक्रिया आहे तुमची? देखिए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर है। यहाँ पर हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल राज किया और वो इसी धरती पे, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए। और उनको कोई खासदार बोल रहा हूँगा कि रज़ाकार है, बाहर से आए, मुग़ल है, तो गलत बात है। वो इसी मिट्टी पे पैदा हुए, वो गुजरात में पैदा हुए थे और उनकी तफीन अहमदनगर में हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्लेम लगा रहे खासदार कि आले गेले मेले, अरे भाई आले गेले मेले तू बोल रहा, तू होता कौन बोलने वाला? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की अगर तू भाषा करता होगा तो तू मुस्लिम समाज का है या नहीं, मेरे को ये भी शंका है। रहा दूसरा सवाल कि आपने ये बोला कि कबर उठा के हैदराबाद लेके जाओ, तो कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है। तू अब पागल हो चुका। मेरा स्पष्ट बोलना है कि तू कुछ भी हरकतें कर रहा है। तू बोल रहा है कि आदर्श घोटाले की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, उठा, अच्छी बात है, लोगों के सुख दुख में आना चाहिए, चाहे कोई भी समाज का हो। तू यहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा, वहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा। तेरे को ये मालूम है कि तूने मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों को बटन प्लेयर बोल के, बटन के नशे में आके पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, पुलिस पे पथराव किया, ये बोलने वाला तू खुद है। तू मुस्लिम समाज के ऑटो पर चुनकर आता। दंगली झाली त्यावेळेस तुम्ही ज्या दंगलीमध्ये पोरांचं नाव आलं त्यांच्या जामिनी देखील तुम्ही गेल्या होत्या, त्यावरून तुमच्यावर टीका झाली होती। मैं डंके की चोट पे मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूँ, दलित समाज के काम करता हूँ, भटके समाज के काम करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ। और मेरा रिकॉर्ड है, कोर्ट के अंदर खड़े रह के 84 बेल हमने लिया, हमारी खानदान ने ली। हमारे बेगुनाह बच्चे हैं, बेगुनाह बच्चों को जुल्म अन्याय अत्याचार करने वाले पुलिस के और जो भी एनी बड़ी कोई भी रहेगा, हम हमारे लोगों पे जहाँ जुल्म हो रहा वहाँ पूरी छाती तान के खड़े रहेंगे और पूरे बच्चों को छुड़ाने का काम मैंने किया। स्पष्ट बोलता हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। तुम्ही आता म्हटले की इम्तियाज खासदारांना जात बाहेर करा किंवा फतवा करा। जात बाहर नहीं बोला मैंने, फतवा निकालो कि इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे उसमें आए, क्योंकि अनेक हरकतें ऐसी कर रहा ना हो कि हमारे पास जितने भी उलमा है, बुजुर्गान दीन, ये हमारे मुफ्ती है, उसके पास जाके इसको फतवा निकालना चाहिए और इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे पास आना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। अरे वो इसी हरकतें करेगा, ऐसी हरकतें करेगा तो उसको फिर से कलमा पढ़ के आना पड़ेगा। हाँ, अरे अवैसी और वो एक ही सिक्के के दो पहलू। आपने शोले का सिक्का देखेगा, उठाया तेल गिरता, फिर जय मरने के बाद में धर्म वीरू के हाथ में आता और वो देखता था अरे दोनों साइड ये है। तो ये दोनों वो सिक्के के पहलू है। ये बोलता मारे जैसा कर, तू रोए जैसा कर। जैसे इनकी मैच फिक्सिंग हो जाती है, ये यहाँ मैच फिक्सिंग करता है महाराष्ट्र में, यहाँ से हैदराबाद जाता है, सब उनकी मांडोली हो जाती है और उसके बाद में वो ऐलान करता है चौथे दिन कि हमारा खासदार और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो बोलेगा मुझे मानने। बाड़ा साहब से युति तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। बाड़ा साहब से युति क्यों तोड़े गई? तुम खासदार बन गए, खासदार बनने के बाद में बोले कि हम बड़े भाई को सीएम बनाएंगे, महाराष्ट्र का सीएम बना के रहेंगे, दम नहीं लेंगे। अरे तुम इतनी झूठी बातें कितने करते हो? जैसे तुमको 50 खोके आ गए टेबल के ऊपर तो तुमको बड़ा भाई नहीं दिख रहा, छोटा भाई नहीं दिख रहा, मुस्लिम समाज नहीं दिख रहा, दलित समाज नहीं दिख रहा। तुम्हारा ईमान धर्म सिर्फ गांधी जी है, तुम गांधी जी के पुजारी है, तुम कोई समाज के पुजारी नहीं है। जिन्होंने तुमको चुन कर दिया तुम उनके नहीं हुए तो औरों के क्या होंगे, मैं ऐसा कहता हूँ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।